स्टूडेंट्स, आज समझेंगे हम एक लेस मॉडल के माध्यम से कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड योर अनकॉन्शियसनेस, किस तरीके से हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं, इस लेस मॉडल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, दिस इज द योर क्रिटिकल फैक्टर, जिसे मैं कॉन्शियस माइंड कहूंगा। और आप ये देख रहे जो रेज आप देख रहे हो, दिस इज योर इमोशनल थॉट्स। ये हमारे इमोशनल थॉट्स है जो हमें लोग बताते हैं या हम सोचते हैं। आप देख रहे हैं ये जो इमोशनल थॉट्स जो है, ये थॉट्स इस क्रिटिकल फैक्टर को क्रॉस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। लेकिन ये जो थॉट्स है, ये वही थॉट्स है जिसमें इमोशंस है। और जब ये थॉट्स आपके इमोशनली सबकॉन्शियस माइंड पे चले जाते हैं, तब वो एक मेमोरी फॉर्म में, एक परमानेंट मेमोरी फॉर्म में यहां पे स्टोर हो जाते हैं, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। इसके बाद यहां पे देखिए, मैंने ये एक इमोशनल थॉट का एक रेस दिखाया है। ये वो थॉट्स है जब अचानक कोई ट्रॉमा आपके लाइफ में होता है। मान लो कि अचानक आप गाड़ी से गिर गए, अचानक आपका कार एक्सीडेंट हो गया, अचानक आपके घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, मतलब ऐसा कोई इमोशनल वाकया, इवेंट जो आपके माइंड में उसी वक्त रजिस्टर करता है। उस वक्त आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ट्यून रहता है और उस वक्त आपका ये इमोशनल थॉट्स इमीडिएट आपके सबकॉन्शियस लेवल पे उतर जाता है। और यही वो थॉट्स होता है जो आपको पैनिक करता है, आपको फियरफुल बना देता है, आपके मन में गुस्सा, स्ट्रेस, फोबिया, कुछ चीजें दिखना, ये सब चीजें इसी जड़ की वजह से आते हैं। और बाकी के थॉट्स जो है, जो बार बार अगर उसमें इमोशन नहीं है तो बार बार क्रिटिकल फैक्टर को स्ट्राइक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो इस क्रिटिकल फैक्टर को ओवरकम करके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और इसी मेथड से हम पढ़ते हैं, बार बार लर्न करने के माध्यम से हम उन चीजों को सबकॉन्शियस लेवल पे लेके चले जाते हैं। जैसे अगर आप ड्राइविंग करते हो तो पहले कॉन्शियसली उसे बहुत ध्यान देते हो, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो जो फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है। मैं आपको बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड का जो लैंग्वेज है वो है इमेजिनेशन। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्राम करना चाहते हो तो वो इमेजिनेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रांगली इमेजिनेशन करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट चला जाता है और वो मैनिफेस्ट होता है। फिर वो आपका हेल्थ रिलेटेड हो, वेल्थ रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। एक स्टूडेंट है, वो टॉप आना चाहते हो तो अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से वो टॉप आ सकता है। अपने लाइफ में वो जो चाहता है, जो एक मेजरेबल हो, स्पेसिफिक हो, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, जिसके क्या रूल्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से अगर उस रूल के अनुसार अगर इमेजिन करता है तो डेफिनेटली वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो बाद में मैनिफेस्ट होता है। और उसके बाद अगर ये मेमोरी बहुत सालों तक जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है तो ऑटोमेटिकली वो अनकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है, फिर आपको वो याद नहीं आती। बचपन में जब आप पैदा हुए तो पहली बार आपने क्या पहना था, पहली बार आपने किसको देखा था, बोला था, वो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। या ऐसी यादें जो कुछ सालों के बाद हम भूल जाते हैं, हमको बिल्कुल भी याद नहीं आते, तो दैट इज योर अनकॉन्शियसनेस। तो दोस्तों, इस तरीके से लेस मॉडल के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो भी आपके थॉट्स है, जो बार बार आपकी क्रिटिकल फैक्टर को, लॉजिकल फैक्टर को क्रॉस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और वो थॉट्स तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा जब तक उसका प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है तो आप उसे इजीली एक्सेप्ट करते हो। अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग नहीं है तो उसके लिए वो सोचता है, एनालिसिस करता है, उसको लगता है कि नहीं इट्स ओके, तो ही वो थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है। इसीलिए इजीली आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। अगर
जो आप उससे कहना चाहते हो, अगर उसकी मेमोरी, उससे रिलेटेड इमोशंस अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में है तो इजीली आप उसे कन्विंस कर पाओगे। फिर उसे कोई प्रोडक्ट बेचना हो, कोई बात समझा नहीं हो, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इस स्टेट्स ऑफ माइंड में हमने देखा कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिप्नोथेरेपी में इसका काफी महत्व है, क्योंकि हम अनजाने में अपने आप को नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा क्यों, क्योंकि आप ही ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट दिया है और वो सबकॉन्शियस माइंड को थॉट देने के बाद उसी तरीके से आपका शरीर वर्क करता है और धीरे धीरे जब वो अनकॉन्शियस में चला जाता है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होना शुरू हो जाती है, आपके बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर किसी के बारे में गुस्सा है, बदले की भावना है या कुछ गिल्ट है तो उसे रिलीज कर दो। उससे रिलेटेड जो भी बीमारियां आपको है वो खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। वो खुश रहना चाहता है, आगे जाना चाहता है, आपको सक्सेस के तरफ लेके जाना चाहता है, आपको डेवलप करना चाहता है। यही नेचर का रूल है। वो हर बार आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसीलिए अगर पैनिक आप हो रहे हैं तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि कुछ तो भी ऐसा प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हो चुका है जिससे आपने उसको फील किया था कि वो आपके लिए सही नहीं। तो दोबारा आपको वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड आपको पैनिक कर देता है, मतलब उसी सिम्टम्स को क्रिएट करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।